दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। टेक्नोलॉजी हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे से जुड़ने के तरीके को बदल रही है। दुनिया भर की सरकारें इस डिजिटल क्रांति को अपना रही हैं। वे अपनी प्रक्रियाओं को और ज्यादा कुशल, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए नए तरीके से सोच रही हैं। इंडिया में हम इस यात्रा को डिजिटल भारत कहते हैं। यह हर नागरिक के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के बारे में है। गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग (जीपीआर) इस बदलाव के केंद्र में है। यह सरकार के कम करने के तरीके को बुनियादी रूप से बदलने के बारे में है। हमें पुरानी प्रक्रियाओं को छोड़ना होगा। जीपीआर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सेवाओं को और ज्यादा प्रभावी ढंग से देने के बारे में है। यह सिर्फ डिजिटलीकरण के बारे में नहीं है, यह एक पूर्ण बदलाव के बारे में है। हमें डिजिटल युग के लिए सरकार की फिर से कल्पना करने की जरूरत है। यह नागरिकों को सशक्त बनाएगा और एक मजबूत भारत का निर्माण करेगा। बहुत लंबे समय से नागरिक जटिल सरकारी प्रक्रियाओं से जूझते रहे हैं। कागजी कार्रवाई, लंबी कतारें और नौकरशाही की देरी आम बात हो गई है। इस उलझन भरी व्यवस्था से गुजरना निराशाजनक और समय लेने वाला हो सकता है। पारंपरिक सरकारी प्रक्रियाएं अक्सर कागजों पर आधारित होती हैं। इससे अक्षमता और देरी होती है। महत्वपूर्ण दस्तावेज खो सकते हैं या गलत जगह पर रखे जा सकते हैं। आवेदनों की प्रगति पर नजर रखना मुश्किल हो जाता है। पारदर्शिता की यह कमी भ्रष्टाचार को जन्म देती है। यह सरकारी संस्थानों में जनता का विश्वास कम कर देता है। नागरिक ऐसी प्रणाली के हकदार हैं जो कुशल, पारदर्शी और जवाबदेह हो। गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग (जीपीआर) एक समाधान प्रदान करता है। यह दृष्टिकोण सरकारी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और सरल बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। यह अनावश्यक चरणों को समाप्त करता है और कागजी कार्रवाई को कम करता है। नागरिकों को तेज और अधिक कुशल सेवाओं का लाभ मिलता है। जीपीआर मौजूदा प्रक्रियाओं की मैपिंग करके शुरू होता है। हम कमियों और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करते हैं। फिर हम कार्यों को स्वचालित करने और अनावश्यक चरणों को खत्म करने के लिए टेक्नोलॉजी का लाभ उठाते हैं। इसमें सेवा वितरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाना शामिल हो सकता है। मोबाइल एप्लीकेशन सरकारी सेवाओं को नागरिकों की उंगलियों पर ला सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स हमें नागरिकों की जरूरतों को समझने और सेवा वितरण में सुधार करने में मदद करता है। जीपीआर कई लाभ लाता है। यह कार्यों को स्वचालित करके और मैन्युअल त्रुटियों को कम करके दक्षता में सुधार करता है। यह आवेदनों और अनुरोधों के लिए प्रसंस्करण समय को तेज करता है। नागरिक इंतजार में कम समय बिताते हैं और ज्यादा समय उन कामों में लगाते हैं जो मायने रखते हैं। पारदर्शिता एक और महत्वपूर्ण लाभ है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ नागरिक अपने आवेदनों की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। यह भ्रष्टाचार की गुंजाइश को कम करता है और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। जीपीआर डेटा संचालित निर्णय लेने में भी सक्षम बनाता है। सेवा के उपयोग पर डेटा का विश्लेषण करके सरकारें सुधार के क्षेत्रों की पहचान कर सकती हैं और संसाधनों को और अधिक प्रभावी ढंग से आवंटित कर सकती हैं। इससे बेहतर सेवाएं और बेहतर शासन मिलता है। सेक्शन 5 सफलता की कहानियां, डिजिटल इंडिया की जीत। भारत पे हाल ही जीपीआर की परिवर्तनकारी शक्ति को देख चुका है। आधार परियोजना इसका एक प्रमुख उदाहरण है। 1 अरब से ज्यादा भारतीयों को एक अद्वितीय डिजिटल पहचान प्रदान करके आधार ने विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति ला दी है। सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने से लेकर बैंक खाते खोलने तक आधार ने कई प्रक्रियाओं को सरल बनाया है। एक और सफलता की कहानी पासपोर्ट सेवा केंद्र पहल है। पासपोर्ट आवेदन और जारी करने की प्रक्रिया को डिजिटल करके
सरकार ने प्रसंस्करण समय को काफी कम कर दिया है। नागरिक अब ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं और वास्तविक समय में अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। डिजिलॉकर जीपीआर की सफलता का एक और उदाहरण है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म नागरिकों को अपने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्सों को ऑनलाइन सुरक्षित रूप से संग्रहीत करने और उन तक पहुंचने की अनुमति देता है। यह भौतिक प्रतियों को ले जाने की आवश्यकता को समाप्त करता है और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रियाओं को सरल बनाता है। सेक्शन 6, डिजिटल खाई को पाटना। प्रगति के मार्ग में चुनौतियां। जबकि जीपीआर के लाभ निर्विवाद हैं, हमें चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। डिजिटल डिवाइड यानी टेक्नोलॉजी तक पहुंच रखने वालों और जिनके पास नहीं है, उनके बीच की खाई एक बड़ी बाधा है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जीपीआर के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचें। इसके लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की आवश्यकता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों माइन। हमें सभी नागरिकों को किफायती इंटरनेट एक्सेस और डिजिटल डिवाइस प्रदान करने की आवश्यकता है। डिजिटल साक्षरता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हमें नागरिकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने और ऑनलाइन सरकारी सेवाओं तक पहुंचने के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है। यह उन्हें जीपीआर पहलों का पूरा लाभ उठाने के लिए सशक्त बनाएगा। सेक्शन 7, नागरिकों को सशक्त बनाना। हमारे जीवन पर जीपीआर का प्रभाव। जीपीआर केवल सरकारी दक्षता में सुधार के बारे में नहीं है, यह नागरिकों को सशक्त बनाने के बारे में है। सरकारी सेवाओं को और अधिक सुलभ और सुविधाजनक बनाकर जीपीआर आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाता है। कल्पना कीजिए कि एक किसान जो अपने मोबाइल फोन पर कुछ ही क्लिक के साथ फसल बीमा योजनाओं का लाभ उठा सकता है। जो कई सरकारी कार्यालयों में जाए बिना ही ऑनलाइन छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकता है। जीपीआर इन परिदृश्यों को वास्तविकता बनाता है। यह नागरिकों को सरकार के साथ अपनी बातचीत पर अधिक नियंत्रण देकर उन्हें सशक्त बनाता है। यह अपनेपन की भावना को बढ़ावा देता है और नागरिकों और उनकी सरकार के बीच संबंधों को मजबूत करता है। सेक्शन 8, भविष्य सामने आता है। अत्याधुनिक तकनीकों को एकीकृत करना। जीपीआर की यात्रा यहीं खत्म नहीं होती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होता रहता है, हमें शासन को बढ़ाने के नए तरीके तलाशने चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और क्लाउड कंप्यूटिंग में जीपीआर के भविष्य के लिए अपार संभावनाएं हैं। एआई जटिल कार्यों को स्वचालित कर सकता है, बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण कर सकता है और नागरिकों को व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान कर सकता है। कल्पना कीजिए कि एआई संचालित चैटबॉट नागरिकों के सवालों का तुरंत समाधान करते हैं या एआई एल्गोरिदम धोखाधड़ी गतिविधियों की पहचान और रोकथाम करते हैं। ब्लॉकचेन सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ा सकता है। भूमि रिकॉर्ड को ब्लॉकचेन पर सुरक्षित रूप से संग्रहीत किया जा सकता है, जिससे विवादों का खतरा कम हो जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके शैक्षिक प्रमाण पत्रों को तुरंत सत्यापित किया जा सकता है। सेक्शन 9, नागरिक केंद्रित सरकार की ओर। जीपीआर का अंतिम लक्ष्य एक नागरिक केंद्रित सरकार बनाना है। इसका मतलब है कि नागरिकों की जरूरतों के हिसाब से सेवाओं को डिजाइन करना। इसके लिए जनता के साथ निरंतर प्रतिक्रिया और सहयोग की आवश्यकता होती है। हमें एक ही नजरिए से काम करने के तरीके को छोड़ना होगा। जीपीआर हमें व्यक्तिगत जरूरतों और प्राथमिकताओं के आधार पर सेवाओं को निजीकृत करने की अनुमति देता है। विश्वास निर्माण और शासन में सुधार के लिए यह नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। सेक्शन 10, डिजिटल भारत, आशा की किरण। डिजिटल भारत केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, यह एक राष्ट्रीय आकांक्षा है।
यह एक आधुनिक, समृद्ध और समावेशी भारत के लिए हमारे सामूहिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। जीपीआर वह नी है जिस पर हम इस भविष्य का निर्माण करेंगे। टेक्नोलॉजी को अपनाकर हम अतीत की चुनौतियों को दूर कर सकते हैं और सभी भारतीयों के लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। आइए हम डिजिटल भारत को साकार करने के लिए मिलकर काम करें। आइए हम हर नागरिक को सशक्त बनाने और एक मजबूत भारत के निर्माण के लिए टेक्नोलॉजी की शक्ति का उपयोग करें।